यदि तुझे जन्म मरण का नाश करके ऐसा जो भाव तेरा हो कि मेरे तो जन्म मरण का नाश करके आत्मा का कल्याण करना हो, कोई दुनिया में मैं स्वर्ग में जाऊं, पुण्य बंधन हो, लक्ष्मी मिले, ये कोई नहीं। जन्म मरण का नाश करना हो तो 84 लाख योनि, एक एक योनि में अनंत बैर उत्पन्न हुआ है। ऐसा जन्म मरण का नाश करना हो तो माता ना पेट में 9.25 महीने रहते हैं, पर शास्त्र तो हम कहते हैं कि उत्कृष्टपणे रहे तो 12 वर्ष रह सकते हैं, छोड़ के 12 मास सुधी 12 वर्ष सुधी जन्म नहीं होता बालक का, पेट में रहते ऐसा भगवान 3 वर्ष रहते हैं ऐसा सुन है। हाँ, 3 वर्ष पेट मारे, तो भगवान तो कैसे 12 वर्ष रहते। हाँ, ऊंधे माथे लाल, श्वास लेने का क्यों नहीं। एक बार 12 वर्ष भगवान तो एम कहते हैं कि कदाचित 12 वर्ष हुआ न जहां पार आया अने मर जाए तो फिर उसमें आता है तो बड़ी फिर 12 वर्ष, 24 वर्ष का स्थिति गिनने में आया है। ऐसा अनंत बैर हो गया है प्रभु, ऐसी 12 वर्ष माता ना पेट में, ऐसा 24 वर्ष 2 बार, ऐसा अनंत बैर हो गया है प्रभु, तेरे अनंत काल हुआ। ये जन्म मरण का नाश करना हो, करने के करके आत्मा का कल्याण करना हो, तो ये चैतन्य भूमि में खड़ा रहकर जो रागमैन पर्याय में खड़ा है ये छोड़ दे और चैतन्य भूमि दौड़, जो चैतन्य भूमि उसमें दृष्टि लगाकर क्या खड़ा हो जा। आई बात तेरे जन्म मरण का नाश करके आत्मा का कल्याण करना हो तो असर ये चैतन्य भूमि में खड़ा रहकर चैतन्य ध्रुव भगवान उसमें खड़ा होकर खड़ा होकर तुम पुरुषार्थ कर, अंतर में पुरुषार्थ कर। चैतन्य भूमि में रहकर पुरुषार्थ कर। ये पुरुषार्थ शुद्ध चैतन्य की परिणति समझ में आया। तेरे जन्म मरण का नाश हो जाएगा। ये चैतन्य भूमि दो अस्थि मौजूदगी चीज जो शुद्ध चैतन्य गम उसमें खड़ा होकर अभी भाषा पुस्तक कैसा आ गया है बाहर अनुमति वेदांत वाला एक बार वांचे तो इन्हें के आया एक वेदांत हाथ में दिया वांचे चीज आ तो वस्तु का स्वरूप है, आ कोई पक्ष नहीं वाड़ा नहीं बात है नहीं।
तेरे जन्म का नाश हो जाएगा। आचार्य देव करुणापूर्वक कहते हैं, भगवान तुम कुंभाचार अमृतचंद्राचार संतो करुणापूर्वक कहते हैं, तो मुक्त स्वरूप आत्मा में भगवान अंदर तो मुक्त स्वरूप है प्रभु। द्रव्य जो वस्तु है उसको आवरणे नहीं, उसमें अशुद्धता नहीं, उसमें अपूर्णता नहीं। समझ में आया? ये श्लोक है आगे बताई क्यों? कंचन ने काट नहीं काय, कंचन को काय नहीं, अग्नि में उदय नहीं। अग्नि है क्या उदय है? भगवान आत्मा में आवरण नहीं, अशुद्धता नहीं, अपूर्णता नहीं। पूर्णानंदनो नाद प्रभु अंदर। अरे ये प्रयत्न तो कितना है। तो मुक्त स्वरूप 14-15 गाथा में कहा ना समय सा, जो पसई अपान अबद्ध, एक कोई आत्मा को अबद्ध देख रहे हैं, राग का सुमद बिना की चीज देख रहे हैं, एने जैन शासन देखा। अबद्ध देखो कहो कि मुक्त स्वरूप कहो। राग का संबंध विनानी चीज अबद्ध, અને જ્યારે નાસ્તી से अबद्ध कहा, अस्थि से कहो तो मुक्त स्वरूप। આવો ઉપદેશ એટલે માણસ ને ઓલા લોકો નથી એવું લાગ્યા, અંગડિયા એકાંત એકાંત નીચે। અરે પ્રભુ સામે તારા ઘરની વાત है प्रभु। तने घर में ले जाने की बात है, पर घर घूमते हैं। तो मुक्त स्वरूप आत्मा में निष्फलता से खड़ा रह। कोई तो आशा दुनिया में गणे के ज्ञान विशेष ज्ञान हो तो दुनिया में मैं अने मैं जरी एकाध भाव करूं लोगों को तारने को, ये भी भ्रम है। समझ में आया? भले एकाध भाव हो पर दुनिया मेरे से भाव दे, ये दृष्टि विपरीत है। समझ में आया? कहते हैं कि भाई दुनिया ना लाभ माटे कदाच एकाद बे भाव करना पड़े। आते हैं, सुना है सब। गांधी कहते थे, गांधी आया था व्याख्यान में राजकोट का 55 के साथ में, कहते थे दुनिया ना ठीक माटे कदाच एकाद बे भाव करना पड़े तो क्या। अरे भगवान शू क्या करते। भव करना तो भव का कारण राग करना, राग का फल भव मिलना, उसको तो भव की भावना है। हाँ, तेरे से दुनिया में कल्याण होगा ये 3 काल में है नहीं। उसका वितराग भाव से कल्याण होगा, अज्ञान भाव से बंद होगा। सारी बात तो बहुत भाई। तो मुक्त स्वरूप आत्मा में केम वैसे मुक्त मुक्त वस्तु जो द्रव्य है, पदार्थ है, ये तो मुक्त ही है। पर्याय में राग का संबंध है, एक समय की पर्याय में राग का संबंध है, वस्तु में तो राग का संबंध है ही नहीं। समझ में आया? भगवान अराग स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अबंध स्वरूप,
उसको जिसने दिखा, इस शुद्ध उपयोग में जिसने दिखा, इस शुद्ध उपयोग जैन शासन है। हाँ, वसई जैन शासन सब એને સારા જૈન શાસન ને દીખા। हाँ, क्या किया ही? ત્રણલોક ના નાથ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર जिनेश्वर देव नो हुक्म, प्रभु एक बार तेरी चीज अबद्ध है अंदर। जी वस्तु ने आवरण नहीं, आवरण हो तो वस्तु अवस्तु हो जाए। समझ में आया? अरे वस्तु है, आवरण हो तो आवरण का अर्थ वस्तु का अभाव अवस्तु हो जाए। वस्तु टिकाव है, अभाव के भी हो। हाँ, વાતો જગતથી જુદી બહુ બાબત સંપ્રદાયમાં તો ત્યારે મોટા ઉઠ્યા છે। હા, પરમેશ્વર जिनेश्वर देव જેને સર્વજ્ઞ ને વિતરાગતા પરિપૂર્ણ પ્રગટ हुई, ये परमात्मा ने वाणी इच्छा बिना निकलती है। ये वाणी में स्वपर प्रकाशक कहने की ताकत है, स्वपर कहने की ताकत है। स्वपर प्रकाश की ताकत चैतन्य के है, वाणी में स्वपर कहने की ताकत है। हाँ, ये भगवान की वाणी में ऐसा आया कि एक बार मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा है अंदर। हाँ, जो मुक्त न हो तो मुक्त के पर्याय कहां से आएगी? सिद्ध पर्याय, केवल ज्ञान पर्याय। मुक्त स्वरूप है, उसमें से मुक्ति पर्याय आती है। बंद स्वरूप हो उसमें तो बंद का फल आता है। तो मुक्त स्वरूप आत्मा में, मुक्त स्वरूप आत्मा में, तो मुक्त स्वरूप आत्मा में भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप आत्मा है। क्या बेटे, रागनो कर्मनो संबंध तो एक समय की पर्याय साथ है। ये पर्याय का भी द्रव्य में तो अभाव है। समझ में आया? यहाँ तो तेरे जन्म मरण रहित होना हो तो, तेरा कल्याण करना हो तो प्रभु बातों करीने जगत ने राजी करना हो जगत को, तो उसकी बात आए नहीं। हाँ, समझ में आया? तो मुक्त स्वरूप आत्मा, अबद्ध स्वरूप भगवान आत्मा, वस्तु तरीके, द्रव्य तरीके, पदार्थ तरीके कायम वस्तु नाम अनंत गुण का वसे रहेगा। वस्तु नाम अनंत गुण का वस्तु उसमें रहती, अनंत गुण की वस्ती उसमें है। बादशाह भगवान, उसकी बादशाह में अनंत गुण की प्रजा पड़ी है। हाँ, क्षेत्र समझे शरीर प्रमाणे हो, भाव तो अमाप है प्रभु। एवं मुक्त स्वरूप प्रभु आत्मा, उसको निष्प्रता में खड़ा रहकर कोई पण आशा मैं मोक्ष हूं ये भी इच्छा नहीं जानना, मुक्त स्वरूप है। मोक्ष की स्पृहा और चिंता से भी मुक्त हो। मोक्ष की इच्छा से मोक्ष नहीं होगा, मुक्त स्वरूप भगवान में रहने से मुक्त होगा।
तो जन्म मरण रहित की करने की बात है। तो जन्म मरण स्वर्ग ना मिले ने मोटा चक्रवर्ती राजा हो मरी ने नरके जाए पाछा। हाँ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती छेल्ला ते आखी चक्रवर्ती सनो 1000 स्त्री एक कुरुमती नामनी स्त्री 1000 દિવસ પણ એટલો ગૃધી हो गया। हाँ 800 वर्ष चक्रवर्ती ने तो थोड़ा उम्र 700 ये मरता दे छूटता गुरुमती गुरुमती करके ये पलंग हीराना फोड़े ये बीजे क्षणे आत्मी नरक में फोड़ी गया। आत्मी नरक नीचे है नरक बड़ी बात सिद्ध करने जाए तब सब लॉजिक न्याय से सिद्ध होती है। समझ में आया? सातवीं नरक है 33 सागर की स्थिति है। एक सागर में 10 करोड़ा करोड़ी पुण्यपुम जाता है। एक पन्ना असंख्य भाग में असंख्य बजवर जाता है। हाँ 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 ये 8 वर्ष में आयुष में मरी ने 33 सागले गयो। हाँ जन्म मरण हाँ हाँ ધનજીભાઈ કહ્યું થी કઈક એક શ્વાસ નું ફળ એને કેટલા આવ્યું 11,56,975 પડ્યો પણ એક શ્વાસ નું ફળ એટલું। 800 वर्ष में श्वास जो होता है तो एक श्वास में फल दुख नरक में तरीके 11,56,000 પડ્યો પણ अरे प्रभु शू करे तू કેટલી ઊંધાઈ કરી। अभी पढ़ा है 7वें नरक अभी तो 85,000 वर्ष गया है। हाँ हाँ ऐसे जन्म मरण का छूटना हो तेरे प्रभु। हाँ 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 तो भगवान आत्मा मुक्त स्वरूप उसमें खड़ा रह जा उसका स्वीकार कर। हाँ हाँ मोक्ष की प्राण चिंता भी मुक्त हो एनासी पर मुक्त हो जा तो स्वयं में सुख स्वरूप हो जाएगा। तेरी मुक्त स्वरूप सुख स्वरूप आनंद स्वरूप प्रभु उसमें रहने से तेरी पर्याय में सुख अनंत आनंद हो जाएगा। अनंत आनंद पर्याय में प्रकट हो जाएगा। हाँ हाँ है स्वयं में सुख कोई नहीं अपेक्षा बिना भगवान आनंद प्रभु उसमें रहने से खड़ा रहने से तेरी पर्याय में अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ हाँ तेरे सुख के लिए हम यह मार्ग बतला रहे हैं भगवान कुंडाचार्य। तेरे सुख के लिए हम यह मार्ग बतला रहे हैं। बाहर के व्यर्थ प्रयत्नों से सुख नहीं मिलेगा। हाँ हाँ चाहे तो दया दान व्रत में भक्ति का भाव हो राग है व्यर्थ। हाँ 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 तेरे में एक वीर्य नाम का गुण है तो तेरी दृष्टि तेरा द्रव्य का स्वीकार करने से वीर्य गुण का कार्य है कि स्वरूप निर्मल की रचना करे वीर्य। हाँ बीच में राग की रचना करे ये नपुंसक वीर्य है। जैसे नपुंसक को प्रजा नहीं होती ऐसे शुभ भाव में धर्म की प्रजा नहीं होती। सारी बातों से कहते हैं। हाँ हाँ पूर्णानंद का नाथ मुक्त स्वरूप उसमें खड़ा रहकर दृष्टि का लगाने से तेरी पर्याय में परम आनंद की दशा प्रकट हो जाएगी। हाँ ये मार्ग बता रहे बाहर के व्यर्थ प्रयत्न सुख नहीं मिलेगा। तेरा व्रत में तप में भक्ति में दान में ये भाव से कोई मोक्ष आत्मा नहीं मिलेगा।
विशेष